चलो ध्यान देना है। तो आज का टॉपिक क्या है? रेडियो एक्टिव विघटन। क्या है टॉपिक बोलिए? रेडियो एक्टिव विघटन। अंग्रेजी में कहते हैं रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन या फिर डीके भी कहते हैं। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन या डीके कहते हैं। इसमें होता क्या है? विघटन मतलब होता है टूटना। विघटन मतलब टूटना। तुम लोग 10वां में पढ़ा भी होगा विघटन अभिक्रिया, है ना, या अपघटन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है? रेडियो एक्टिव विघटन में कोई नाभिक रहेगा, कोई अस्थायी नाभिक रहेगा, वो क्या करेगा? स्वतः टूटने लगेगा। कोई अस्थायी नाभिक रहेगा, वह क्या होगा? स्वतः टूटने लगेगा और टूटने पर क्या होता है? विकिरण निकालेगा। और विकिरण कैसा विकिरण निकालेगा? या तो अल्फा किरण निकालेगा, अल्फा कण, या बीटा कण, या गामा, ठीक है ना। इन तीनों में से कोई एक निकालेगा। और ठीक है, और नाभिक में भी क्या हो जाएगा? बदलाव हो जाएगा। उदाहरण के लिए यूरेनियम क्या है? एक अस्थायी नाभिक होता है। यूरेनियम क्या है? एक अस्थायी अनस्टेबल नाभिक है, न्यूक्लियस है, ठीक है। ये 238U92 का क्या मतलब हो गया? ये 238U92 का क्या मतलब हो गया? हाँ, 92 हो गया उसका परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर, और उसका द्रव्यमान संख्या हो गया 238। ए हो गया 238, जेड हो गया 92। अच्छा, ये यूरेनियम टूटा तो क्या बना? थोरियम। यूरेनियम का नाभिक टूटा तो क्या बना दिया? थोरियम बना दिया, ठीक है। और साथ में क्या बना? अल्फा कण। कई बार देखो परीक्षा में इसको बैलेंस करने वाला भी पूछता है। जैसे रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग बैलेंस करते हैं ना, अभिकारक और प्रतिफल को, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को क्या करते हैं? संतुलित करते हैं कि नहीं करते हैं? कुछ 2 से 3 से गुना करके उसको संतुलित कर देते हैं, ठीक है। उसी तरह से परीक्षा में क्या पूछ देगा? ये गायब कर देता, बोलता कि बताइए यहाँ पे, इसको जेड लिख देता, बोला जेड का मान बताइए, ठीक है ना, या ए लिख देगा, बोलेगा ए का मान बताइए। ऐसा समीकरण दे देगा, बोलेगा ए का मान बताइए ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। बोलेगा क्या? बोलेगा ए का मान बताइए ऑब्जेक्टिव में। ऐसा प्रश्न पूछ देता है। इसमें करना क्या है हम लोगों को? दोनों तरफ द्रव्यमान संख्या को बराबर करना है और दोनों तरफ परमाणु संख्या को भी बराबर करना है। जैसे इधर परमाणु संख्या 92 है, तो इधर भी जो होगा, है ना, दायां तरफ भी जोड़ने पर 92 पुरना चाहिए। जैसे 90 और 2 को जोड़ेंगे तो 92। क्या समझे? बायां और दायां तरफ नीचे नीचे वाले का जोड़ बराबर होना चाहिए, ऊपर ऊपर वाले का जोड़ बराबर होना चाहिए, बायां तरफ और दायां तरफ। समझ गया? तो नीचे नीचे वाला का जोड़ 90 जोड़ 2 92, इधर 92 से मैच किया। ऊपर ऊपर वाले का भी जोड़ बराबर होना चाहिए। ये 238 है तो ये जरूर 234 होगा, तब ना 234 और 4 को जोड़ेंगे तो 238 पुर जाएगा। क्या समझे? तो इस प्रकार से हम लोग अज्ञात मान को ज्ञात कर सकते हैं। समझ गया ना? तो हम लोग क्या करते हैं? क्या नियम है? ऊपर ऊपर वाले का जोड़ बराबर होना चाहिए बायां तरफ दायां तरफ, और नीचे नीचे वाले का जोड़ बराबर होना चाहिए बायां तरफ दायां तरफ। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, रेडियो एक्टिव विघटन क्या कहता है? किसी परमाणु के नाभिक के अस्थाई, अस्थाई मतलब अनस्टेबल, है ना, कोई भी नाभिक जो है अनस्टेबल है। जैसे यहाँ यूरेनियम क्या है? अनस्टेबल है। उसके संगठन के स्वतः परिवर्तित होने की घटना को, उसका जो संगठन है, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका अपने आप स्वतः मतलब अपने आप परिवर्तन होने लगेगा। मतलब यूरेनियम अपने आप टूटने लगेगा, किस में? थोरियम में। इसी घटना को क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव विघटन कहते हैं, है ना। बहुत आसान है। रेडियो एक्टिव विघटन, विघटन मतलब होता है टूटना। इसमें भी क्या हो रहा है? एक नाभिक टूटेगा और 2 नाभिक बना देगा। क्या समझे? लेकिन जब भी रेडियो एक्टिव विघटन होगा तो निश्चित है या तो अल्फा कण बनेगा ही, या तो बीटा कण बनेगा, या तो गामा किरण निकलेगा। इनमें से कोई एक तो हो ही करेगा। इधर कुछ और बनेगा, ये सब भी बनेगा, अल्फा कण बीटा कण गामा किरण भी, और साथ में इधर भी कुछ बनेगा। बुझ गया? हमेशा ऐसा होगा रेडियो एक्टिव डीके में, ठीक है। अंग्रेजी में क्या बोला? द स्पॉन्टेनियस चेंज। स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप चेंज होने लगता है इन द कंस्टिट्यूशन ऑफ अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। कोई भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है उसमें अपने आप चेंज होने लगेगा। इसी को रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। समझ गया?
तो डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है, विघटन का मतलब होता है टूटना। तो कोई भी रेडियो एक्टिव नाभिक जब टूटता है इसी को रेडियो एक्टिव विघटन कहते हैं। लेकिन जब भी कोई भी रेडियो एक्टिव नाभिक टूटेगा तो एक ये नियम का पालन करता है जिसको रेडियो एक्टिव विघटन का नियम कहते हैं। समझ गया ना? जब भी कोई नाभिक टूटेगा तो वो रेडियो एक्टिव विघटन का नियम इसका पालन करेगा। ठीक है, अंग्रेजी में लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके है ना। ये पूछा जाता है शॉर्ट आंसर में 2 नंबर का पूछा जा सकता है। समझ गया? बोलेगा रेडियो एक्टिव विघटन का नियम लिखें। तो देखो ये नियम क्या बताता है, इसको मिटा देते हैं ऊपर से। ध्यान देना है, रेडियो एक्टिव विघटन का नियम क्या कहता है। मान लो एगो सैंपल दिया है। क्या दिया है? सैंपल। इसमें बहुत सारा ये सब नाभिक है। सैंपल में क्या है? ये क्या है रे? कौन सी का सैंपल? बुनिया का। 15 अगस्त आ रहा था, सब जगह बुनिया ही दिख रहा है। इतना से बहुत सारा नाभिक का सैंपल ले ली। ये सब क्या है? नाभिक है। ये छोटा छोटा सब ठो नाभिक है। क्या समझे? अब होगा क्या, ये रेडियो एक्टिव नाभिक है। कैसा नाभिक है जी? रेडियो एक्टिव नाभिक है। तो एक एक नाभिक टूटेगा। मान लो यूरेनियम का ही सैंपल है। किसका सैंपल है? यूरेनियम का। यूरेनियम का सैंपल लिए। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें इतना सारा नाभिक है। हम लोग देखे थे अभी पिछला जो समीकरण बनाए थे, यूरेनियम टूट करके क्या बनाता है? थोरियम बनाता है। तो एक एक गो नाभिक टूटेगा और टूट करके थोरियम बनाएगा, अल्फा कण बनाएगा। अब मान लेते हैं किसी भी समय इसमें n गो नाभिक है। कितना नाभिक है? n गो नाभिक है। ये कितना नाभिक है? n गो नाभिक है। इसमें n गो न्यूक्लियस है। ठीक है, तो अब अगले क्षण कितना न्यूक्लियस टूट जाएगा, इसमें से कितना न्यूक्लियस टूट जाएगा, यही निकालने का तरीका बताता है रेडियो एक्टिव विघटन का नियम। क्या समझे? मान लो अभी 10,000 गो इसमें नाभिक है। इसमें कितना नाभिक है? 10,000 नाभिक है। तो तुमसे बोलेगा कि 5 मिनट के बाद कितना नाभिक बचेगा, है ना। अभी 10,000 को नाभिक है, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, नाभिक सब तो टूटेगा। टूट करके क्या बनाएगा? यूरेनियम टूटेगा तो थोरियम बनाएगा, अल्फा कण बनाएगा। धीरे धीरे क्या हो रहा है, नाभिक सब क्या हो रहा है, बोलो, टूट रहा है। तो अभी 10,000 नाभिक इनिशियल लिए थे, पहले लिए थे। तो क्या होगा, धीरे धीरे नाभिक टूटेगा। 5 मिनट के बाद 10,000 बचेगा, नहीं घटेगा ना। नाभिक का संख्या क्या होगा सैंपल में से, घटेगा। तो 5 मिनट के बाद कितना नाभिक बचा, इसको निकालने का तरीका बताता है रेडियो एक्टिव विघटन का नियम। समझ गया? तो अभी n गो नाभिक लिए हैं, n गो न्यूक्लियस लिए। कुछ t समय के बाद n0 नाभिक ले लेते हैं। t समय के बाद क्या होगा, बहुत सारा नाभिक टूट जाएगा, कुछ कम नाभिक बचेगा। अरे बुनिया बनाए तो झिलिया नहीं बनाएंगे, वो झिलिया है। कुछ लोग तो अभी से खाना पीना बंद कर दिया होगा, 15 अगस्त में बुनिया झिलिया खाएंगे। ना, उस दिन भी रहेगा व्यवस्था। अच्छा देखो, यहां पहले कितना लिए थे, n0 नाभिक लिए थे। ठीक, t समय के बाद कुछ तो टूट गया, बच गया कितना, n गो नाभिक। तो ये n गो नाभिक हम लोग कैसे निकालेंगे, इसी का तरीका बताता है रेडियो एक्टिव विघटन का नियम। ठीक है, अब इस नियम के अनुसार देखो, इस नियम के अनुसार प्रति सेकंड विघटित होने वाले परमाणुओं की संख्या कुल उपस्थित परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होती है। क्या समझे? इस नियम के अनुसार क्या है, प्रति सेकंड
विघटित होने वाले परमाणुओं की संख्या प्रति सेकेंड, देखो हाँ, अच्छा इसका अंग्रेजी में लिख लो तुम लोग परिभाषा, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके को अंग्रेजी में लिख लो, अंग्रेजी में लिख लो पहले। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ रेट ऑफ disintegration of a radioactive nucleus is directly proportional according to this law rate of disintegration of a radioactive nucleus is directly proportional to the number of nucleus present in the sample। लिख लो, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, ठीक है ना। इस नियम के अनुसार रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियस। अब एगो बात देखो, मान लेते हैं विघटन की दर बराबर माइनस dN बट्टे dt। विघटन की दर को क्या मानते हैं? हाँ, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन क्या है जी? ये माइनस dN बटे dt। अच्छा, ये विघटन की दर क्यों लिखे? ये जो है ना प्रति सेकेंड विघटित होने वाले परमाणुओं की संख्या, इसी को बोलते हैं विघटन की दर। समझ गया ना? ये जो लिखे हैं प्रति सेकेंड विघटित होने वाले परमाणुओं की संख्या, इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? शॉर्ट में विघटन की दर। तो विघटन की दर मतलब माइनस dN बटे dt। यहाँ माइनस क्यों लगाए हैं? माइनस इसीलिए लगाए हैं कि धीरे धीरे नाभिकों की संख्या घट रही है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग माइनस लगा दिए। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बहुत चालाक हैं। तो माइनस dN बटे dt लगा दिए। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे नाभिकों की संख्या घट रही है। रे पहलवान, मुर्गी चोर सब ध्यान से सुनो, किसका मुर्गी चोराया रे? माइनस dN बटे dt। तो प्रति सेकेंड विघटित होने वाले परमाणुओं की संख्या को विघटन की दर कहते हैं। विघटन की दर बराबर माइनस dN बटे dt। तो इस नियम के अनुसार क्या बता रहा है? ये जो होता है कुल उपस्थित परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। इसका मतलब ये है माइनस dN बटे dt ये समानुपाती होगा किसके? n के। माइनस dN बटे dt किसके समानुपाती होगा? n के। बस ये शॉर्ट में नियम यही बता रहा है। प्रति सेकेंड विघटित होने वाले परमाणुओं की संख्या कुल उपस्थित परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होती है। समझ गया? प्रति सेकेंड विघटित होने वाले परमाणुओं की संख्या कुल उपस्थित परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होती है। समझ गया रे? अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन यही है, माइनस dN बाई dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट। माइनस dN बाई dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा n के। यही है रेडियो एक्टिव विघटन का नियम। परीक्षा में पूछेगा तो ई लिख करके ई भी लिख देंगे। तो माइनस dN बटे dt ये समानुपाती है किसके? n के। ठीक है? तो किसी भी समय विघटन की दर समानुपाती होती है कुल उपस्थित नाभिकों की संख्या की। समझ गया? विघटन की दर, गणेश जी, विघटन की दर समानुपाती होती है किसके? कुल उपस्थित नाभिकों की संख्या के। कोई दिक्कत नहीं रे पहलवान? नहीं ना?
एक ही बात है बाबू, परमाणु और नाभिक। परमाणु के अंदर नाभिक, दोनों बराबर, दोनों बराबरे होगा, क्योंकि जितना परमाणु होगा उतना ही नाभिक भी होगा। अच्छा, इसमें बोलेंगे रे जितना लोग, हम बोलेंगे कि गिनती कर तो कितना लोग है, या बोलेंगे गिनती कर तो कितना मूढ़ी है रे, कितना मूढ़ी है इसमें, कितना मूढ़ी है, तो जितना लोग होगा उतना ही मूढ़ी होगा। ऐसा भी है कोई मूढ़ी बिना मूढ़ी वाला लोग है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। माइनस dN/dt, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो बराबर आएगा। यहाँ एक ठो आता है नियतांक लैम्डा गुने n, माइनस dN/dt बराबर लैम्डा गुने n। क्या समझे? माइनस dN/dt बराबर क्या हुआ? हाँ, वैसे ज्यादा dN सुन रहा है तो एक ठो डॉक्टरों है DN यादव, वही DN, वो सुन के खुश हो जाएंगे। माइनस dN/dt बराबर लैम्डा गुने n। यहाँ लैम्डा क्या है मधुमाला, मूरी टेढ़ा हो जाएगा बाबू, ज्यादा पीछे मत घूम। माइनस dN/dt बराबर लैम्डा गुने n। लैम्डा क्या है? हाँ, लैम्डा को कहते हैं क्षय नियतांक, क्षय नियतांक रे, क्षय नियतांक, क्षय नियतांक या फिर विघटन नियतांक। अंग्रेजी में बोलते हैं लैम्डा को डिके कांस्टेंट या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, अब ये क्या हो गया? मैथ का एक समीकरण हो गया। ये क्या हो गया? मैथ का एक समीकरण। इसको हम लोग हल कर सकते हैं, इंटीग्रेशन के माध्यम से इसको हम लोग हल कर सकते हैं। चलो कर दे इसका इंटीग्रेशन, चलो कर देते हैं। इसका हम लोग हल कर सकते हैं इंटीग्रेशन के माध्यम से। अब इसको हल कैसे करेंगे? देखो, dN को और n को एक तरफ रखो, dN और n को क्या कर दिए? एक तरफ कर दिए, dt को ले गए दूसरे तरफ, माइनस को भी इधरे भेज दिए, दोनों तरफ कर देंगे इंटीग्रेशन। दोनों तरफ क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन में मान डालेंगे। t बराबर जब 0 था जी, अरे जी सुनो इधर, डेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ाए थे। जब t बराबर 0 है तो n का मान क्या था? सैंपल में n0 था, n0 नाभिक था। 0 समय पर नाभिक कितना था? n0। t समय के बाद कितना नाभिक हो गया? n नाभिक हो गया। t समय के बाद कितना नाभिक हो गया? n नाभिक हो गया। अब बताओ, 1/n, 1/x का इंटीग्रेशन log x, 1/x का इंटीग्रेशन जी log x होता है। इसका मान डाल देंगे n0 से n तक। काहे कि मैथ का बच्चा सब बैठा है, इसीलिए इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। क्या समझे? लेकिन ये लोग बैठे है तो थोड़ा बता दें। माइनस लैम्डा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिए dt 0 से t। बउआ के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अच्छा देखो, अब x के जगह पहले क्या रखते हैं? ऊपर वाला मान माइनस, फिर x के जगह नीचे वाला मान।
बराबर माइनस लैम्डा डी टी का इंटीग्रेशन टी, मान डालेंगे 0 से टी। अच्छा, लॉग लॉग को घटाते हैं तो बट्टे में हो जाता है, होता है, बराबर माइनस लैम्डा टी के जगह टी रखेंगे, लॉग हटाएंगे, यहाँ बेस में कुछ होने है तो ई है, तो ये ई के पावर में हो जाएगा, तो n बाय एन नॉट बराबर ई पे पावर माइनस लैम्डा टी। ये सब मैथ का चीज सब है बाबू। अब एन नॉट को इधर भेज दिए तो n बराबर एन नॉट ई पे पावर माइनस लैम्डा टी, यही है आंसर। सबको यही याद रखना है, ठीक है। तो किसी भी प्रारंभ में n नॉट नाभिक था तो t समय के बाद नाभिकों की संख्या क्या हो जाएगी, n बराबर एन नॉट ई पे पावर माइनस लैम्डा टी। समझ गया? यहां n का मतलब है t समय के बाद बचे नाभिकों की संख्या, t समय के बाद बचे नाभिकों की संख्या। एक बार और इंटीग्रेशन समझा दें, ठीक है। देखो dn बट्टे n, 1/n का इंटीग्रेशन क्या होगा, log n। 1/n का इंटीग्रेशन, जैसे कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, तो यहाँ n है तो log n, n नॉट से n इसका लिमिट है। तुम लोग को डिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे, अभी नहीं बताए हैं, बता देंगे, समझ में आ जाएगा। उसके बाद डिफिनिट ये तो हो गया नॉर्मल इंटीग्रेशन। इसके बाद क्या करते हैं, लिमिट इसमें मान डालते हैं। पहले n के जगह ऊपर वाला मान डालते हैं, फिर देते हैं माइनस, फिर n के जगह पे नीचे वाला मान डालते हैं, ठीक है। ये डिफिनिट इंटीग्रेशन का नियम है। बराबर dt का इंटीग्रेशन हो गया t, लैम्डा कांस्टेंट था उसको बाहर निकाल लिए इंटीग्रेशन के। अब एक बार t के जगह ऊपर वाला मान रखेंगे t, माइनस एक बार t के जगह नीचे वाला मान 0, तो t माइनस 0, तो t ये हो गया। अब क्या है, लॉग हटाने का नियम क्या है, लॉग में कुछ बेस होता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो बेस में e हम लोग मानते हैं, तो लॉग हटाएंगे तो ये e पे पावर हो जाएगा माइनस लैम्डा टी, तो n बटे एन नॉट बराबर e पे पावर माइनस लैम्डा टी, और n नॉट को फिर इधर भेज दिए, गुना में हो गया, n बराबर एन नॉट ई पे पावर माइनस लैम्डा टी, ठीक है।